नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं 99 ट्रेड एक्सपो का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, नए बिजनेस प्लान को लेके। दोस्तों, बहुत हमारे फ्रेंड ऐसे हैं कि जो कुछ बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं, सोचते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता कि हम कैसे ओपन करें, इस बिज़नेस में कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितनी लैंड की एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं पता होता है। तो हम उसी को लेकर आज डिस्कस करेंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे, सारी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। और यदि उनकी सपना है इस बिज़नेस को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ से आइडिया उनको मिल सके और कंप्लीट कर सके। जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आप चलते हैं, बात करते हैं कि आज हम किस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल पंप के लिए, कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पेट्रोल पंप ओपन करूँगा, तो उनकी इच्छा होती है ओपन करने की, बट उनको समझ नहीं आता कि हमें कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, कितना हमें कैसे कैसे इसको हम ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप पेट्रोल पंप के लिए सोच रहे हैं ओपन करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट आता है कि एरिया कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितनी एरिया की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, तो कम से कम जो लैंड हमें रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, फ्रंट की बात करूं, जो सामने की स्पेस की बात करूं, तो कम से कम 80 से 100 स्क्वायर फीट फ्रंट एरिया की ज़रूरत होती है। फ्रंट मतलब सामने का जो एरिया होता है, 80 से 100 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी दोस्तों। ठीक है, इतनी इससे कम में आप नहीं ओपन कर पाएंगे, इतना फ्रंट एंड आपका होना ही चाहिए। टोटल लैंड की बात यदि हम करते हैं दोस्तों, तो टोटल जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल 10,000 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स आप यदि पेट्रोल पंप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। इससे नीचे यदि आपका है, कम है, तो आप पेट्रोल पंप नहीं ओपन कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो फ्रंट की एरिया जो सामने स्पेस होना चाहिए 80 से 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। इसके बाद 10,000 स्क्वायर फीट टोटल आपका लैंड होना चाहिए। हमारे इंडिया में तीन गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिससे आप ये पेट्रोल पंप का डीलरशिप ले सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं दोस्तों, HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम। आप यहाँ से काम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट का एक रूल है किसान सेवा केंद्र। इसके अंतर्गत भी जो हमारे किसान भाई हैं वो इसको ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज मैं बात करूँगा। ठीक है, वो कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उनका आता है। ये किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आप ओपन करते हैं दोस्तों, तो इसमें डिपॉजिट कितना आपको करना होगा। इसमें जैसे आप किसान सेवा के अंतर्गत जाते हैं, तो मिनिमम कम से कम आपको 3 लाख आपको डिपॉजिट करना होगा दोस्तों। ये फिक्स डिपॉजिट मतलब इतना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख रुपए आप डिपॉजिट होता है। इसके बाद आप जो लैंड आप है आपके पास, उसका कंस्ट्रक्शन का खर्चा यदि हम मान लेते हैं दोस्तों, तो कम से कम मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, 12 से 15 लाख के बीच ये भी आपका खर्चा आ जाता है। ठीक है, मैं एक मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 12 का आंकड़ा 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कितना खर्चा कम से कम में आपके पास आ जाएगा, इतना आपके पास बजट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 लाख रुपया हमने डिपॉजिट दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद 12 लाख रुपया मैं ले लेता हूँ, टोटल कंस्ट्रक्शन का आ गया, तो 3 लाख प्लस 12 आपका टोटल हो गया 15 लाख। ठीक है दोस्तों, यानी 15 लाख रुपया आपका टोटल इसमें लग गया खाली पेट्रोल पंप के डिपॉजिट और उस लैंड को कंस्ट्रक्शन करने में, बनवाने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बात आती है ये टैंक। अब जैसे आपने ये तो बनवा लिया, 15 लाख खर्चा कर दिया, इसके बाद होता है उसमें 2 टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, एक पेट्रोल टैंक, एक डीजल टैंक। ठीक है, पेट्रोल टैंक अलग, डीजल टैंक अलग, 2 टैंक चाहिए। ये जो टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों, जो टैंक की कैपेसिटी होती है, ये आपकी होनी चाहिए 20,000 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 20,000 लीटर की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए डीजल की, 20,000 लीटर कैपेसिटी होनी चाहिए पेट्रोल की। ठीक है, ये 2 टैंक की रिक्वायरमेंट होगी। अब टैंक भी आपने लगवा लिया।
ठीक है। अब माइंड में आता है 20,000 लीटर, क्या हमें उस टैंक में 20,000 लीटर जो डीजल या पेट्रोल है हमेशा रखना पड़ेगा? माइंड में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताऊं कि इसमें 20,000 लीटर तो नहीं, कम से कम आपको 60% इसमें हमेशा आपको पेट्रोल रखना या डीजल रखना पड़ेगा। 60% या 60% करें मतलब 12,000 लीटर आपको पेट्रोल या डीजल हमेशा इसमें रखना पड़ेगा मेंटेन करके। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हमने बताया कि मतलब 60% एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा इतना, यानी तेल आपको हमेशा मेंटेन करके रहना पड़ेगा। मतलब मीन्स 12,000 लीटर आपके टैंक में, मतलब जो दोनों टैंक आपने लगाया है 12,000 लीटर पेट्रोल, 12,000 लीटर डीजल, ये आपका होना ही चाहिए इसमें। अब बात करते चलिए, ठीक है 12,000 आपने फर्स्ट टाइम, मान लीजिए 12,000 लीटर आप मंगा रहे हैं तो इसकी प्राइस चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए पेट्रोल 100 ले लेते हैं लीटर, तो आपका 12,000 ये करना पड़ेगा। तो ये आपका जो अमाउंट होके निकल के आएगा दोस्तों, ये 12,000 लीटर आपको मेंटेन करने में, अब ये जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें खर्चा जो आएगा इसको मेंटेन करने पे, अब पेट्रोल की बात कर लें 100 रुपया लीटर के हिसाब से, यानी 12 लाख रुपया आपका हो गया पेट्रोल का, यानी 12 लाख रुपया ये चला गया। अब डीजल 90 रुपये पर लीटर पकड़ लेते हैं, 90 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो आपका इसके चार्जेस जो जा रहे हैं कि 11 लाख के करीब में इसके आपके चार्जेस चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी लगभग मैं टोटल मान के चलूँ तो 25 लाख रुपया आपका टोटल लग जाएगा तेल को मेंटेन रखने में, उसमें 25 लाख रुपया। अब आपने 15 पहले लगा के सारा सेटअप किया, 25 लाख आपको तेल मेंटेन करने में जा रहा है। अब पैसा इतना आएगा कहाँ से, कैसे करेंगे? तो आप दोस्तों बैंक से लोन लेते हैं, सपोज 25 लाख का आपको लोन मिल गया। ठीक है, अब इस 25 लाख पे एक मोटा मोटी हम देखते हैं तो ईयरली आपका कम से कम 3 लाख रुपए ईयरली ब्याज होगा। ठीक है, ईयरली आपका 3 लाख रुपए इसमें ब्याज जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। ठीक है, कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा। अब इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया, 15 लाख उधर लगाया, 25 लाख इधर लगाया। अब बात आ रही है हमें कि प्रॉफिट, हम इतना पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट हम कितना निकाल सकते हैं, कितना होगा। प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 1 लीटर पे आपको मिलता है 3 रुपया। डीजल की बात करें तो 1 लीटर पे आपको मिलता है 2 रुपया। ये आपका कमीशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 1 लीटर यदि आप पेट्रोल को सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 रुपये मिलता है। 1 लीटर या डीजल सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 रुपये का मार्जिन प्रॉफिट मतलब कमीशन मिलता है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज रूरल एरिया के लिए। तो रूरल एरिया में हम मान के चलते हैं दोस्तों, कम से कम जो फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस सेल करता है तो डायरेक्ट तो करोड़ों लाखों अरबों में खेलने नहीं लगता, तो उसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम और समय जाता है। तो मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक मोटा जैसे हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया, चीज़ें देखा, पेट्रोल पंप वालों से बात किया, तो फर्स्ट मंथ में जो कम से कम आपकी जो सेलिंग जा रही है रूरल एरिया में, मान के चलिए 20,000 लीटर आप सेल करेंगे पेट्रोल, लगभग 20,000 डीजल मिनिमम मान के चल रहे हैं आप इतना या सेल कर रहे हैं। 20,000 लीटर आपने पेट्रोल सेल कर दिया, 20,000 लीटर आपने डीजल को सेल किया। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, अब 20,000 लीटर आपने सेल किया, प्रॉफिट मैंने बताया था 3 रुपया आपका आता है पेट्रोल पे, 2 रुपया डीजल पे। ठीक है दोस्तों, मीन्स अब हम लेके चलें कि जो पेट्रोल पे हमने प्रॉफिट निकाला 2-3 के हिसाब से मान के लिए 7 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, 7 लाख के लगभग में हमने यहाँ पे मार्जिन 7,20,000 के करीब में ये आपका प्रॉफिट, मतलब इसमें से आपने अपना कमीशन निकाल लिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डीजल की। अब डीजल में हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि डीजल में आपको कितना मिलता है, 2 रुपया। डीजल का कमीशन आपका होता है 2 रुपया, मतलब 9,60,000 के समथिंग में आपका डीजल का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये टोटल हम देख लेते हैं तो फ्रेंड्स, अब 9 लाख इधर है, 7 इधर है, 20, 60, मतलब मान के चलिए 16 से 17 लाख रुपया आपका ये ईयरली आपका बचत हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि साल का 17 लाख रुपया तो हमें बच गया। जी दोस्तों, ये तो 17 लाख आपका परफेक्ट, मतलब इतना आपका फिगर आया, इतना 20,000 लीटर पेट्रोल, 20,000 लीटर डीजल सेल करने के बाद। ठीक है, अब इसमें से फ्रेंड्स
आपने सपोज आप 20,000 लीटर टैंक में आपने फुल तो किया, उसका चार्जेस पूरा पे कर दिया गवर्नमेंट्स को या जहाँ कंपनियों से जिससे तेल लाया, बट दोस्तों यदि आप देखेंगे पेट्रोल को फील करते वक्त ना कुछ पेट्रोल उड़ते हैं, वहाँ पे उड़ते हैं, वेपराउट होके उड़ जाते हैं, वेपराउट हो जाते हैं, उड़ते हैं। तो उसमें वो भी आपका, वो तो आपके जेब से जा रहा है ना। अब सपोज आपने 10 लीटर तेल लाया, आप 10 लीटर पूरा नहीं भर रहे हैं, 9.5 लीटर भर रहे हैं, तो आधा लीटर का आपका लॉस गया, उड़ गया, ठीक है। वो भी तो आपके पास जाएगा, आपके ही जेब से जाएगा खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जो वहाँ से आप तेल लाए हैं कंपनियों से, उसको तो आपने 10 लीटर का पूरा चार्ज दिया है, ठीक है। अब उसमें से हम मान के चलते हैं साल का जो डीजल उड़ गया या हो गया, तो 2-2.5 लाख रुपया ईयरली समझ लीजिए आपका ये लॉस होगा, ठीक है। यानी ईयर का 2 से 2.5 लाख नियर अबाउट मान के चलिए आपका लॉस हो रहा है, ये उड़ जा रहा है, वेपरेट होकर उड़ जा रहा है, डीजल भी पेट्रोल भी, दोनों के चार्जेस मिला के इतना आपका वो चला गया। इसके बाद दोस्तों आपका EMI जा रहा है, साल का जो आप जा रहा है 3 लाख रुपया, वो मान के चलिए, ठीक है, 3 लाख वो चला गया। 17 में से अब इसमें 3 कर दीजिए, 14 इधर हो गया आपका, 2 इसमें कर दीजिए, फिर भी मोटी मोटा आप सब कुछ निकाल के अब इसमें से इस बार सपोज 3 किया, 14 बच गया, इसके बाद 2 इसमें से निकाल दिया, 12 लाख बच गया, ठीक है। 12 लाख रुपया आपको आ गया आपका प्रॉफिट, सब कुछ माइनस करके। बैंक का लोन भी दे दिया आपने, जो आपका लॉस हुआ था ये फील करते हुए जो डीजल उड़ते हैं उसका भी आपने कर दिया। 12 लाख रुपया आपने सपोज आपका ये शुद्ध आ गया। अब ये 12 लाख में दोस्तों पूरा आपका सेविंग नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, और वहाँ पे किसी आदमी को आप रखे हुए हैं, काम पे रखे होंगे, उसका चार्जेस वगैरह हो गया। अब ये मैं मान के चलता हूँ ये 25,000 के अंदर में आप रखते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट मंथली का फर्स्ट टाइम में आपके यहाँ कोई खाली पर्सन है उनको लगा के रखिए, कम से कम बाहरी जो खर्चा है उसको कम से कम करिए, मेंटेन रखिए। फिर मैं उसमें से मान चलता हूँ कम से कम 3 लाख रुपया तो आप ईयरली निकाल ही दीजिए। आपका और भी ये सब खर्चों में एक आदमी है आपके पास और ये सब खर्चा निकाल देते हैं, 3 लाख ये भी माइनस कर देते हैं इसमें से। फिर भी दोस्तों हमारा 9 लाख रुपया यानी 9 लाख हमने सेव कर लिया, ये हमारा निकल के आया ईयरली का 9 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स ये आपका रियल जो प्रॉफिट हो रहा है ये हो रहा है, ये फर्स्ट मंथ का मैंने कैलकुलेट किया। ये फिगर बहुत ऊपर जा सकता है, ये फिगर बढ़ सकता है, वो जैसे आप वहाँ पे सेल करते जाएंगे लोगों को पता लगता जाएगा, सेलिंग आपकी बढ़ती रहेगी, ये फिगर बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें मतलब पेट्रोल पंप का यदि आप काम करना चाहते हैं, ये मैंने बताया किसान जन सेवा केंद्र के अंतर्गत आप ओपन कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे जानकारी दोस्तों हम आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे बिजनेस की जो डिटेल्स हैं हम आपको ला के देते रहेंगे। वीडियो पे लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जैसे हम अच्छे और भी अच्छे मेहनत करके आपके लिए ऐसे टाइप के वीडियोस लेके आते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।